हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हो हमारा रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था। क्या चल रहा था? रिमाइंडर थ्योरम। हमारा चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम। जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है। चलिए, इस पर हमने इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस कराए थे और हमने बताया था कि पावर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम बात करेंगे। जो वो थ्योरम थी आपकी कैंसिलेशन थ्योरम का हम यूज कर रहे थे। तो कैंसिलेशन थ्योरम पावर्स वाले क्वेश्चंस में कैसे यूज करनी है ये आपको देखना है। जैसे क्वेश्चन है कि 5 की पावर 500 और बटे में क्या है 500। इसका आपको क्या बताना है? रिमाइंडर आपको बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर आपको बताना है। तो चलिए रिमाइंडर बताइए आप। रिमाइंडर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम में जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए। जितनी चीज़ें आपको अंश बटे हर में कटती नज़र आए उतनी काटिए। अब आपको पता है कि 5 की पावर 500 बटे 500, तो 500, ये जो 500 है इसको फैक्टराइज कर लीजिए। जब आप फैक्टराइज करोगे तो 5 को 500 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? हम कह सकते हैं कि 500 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 500 बटे में 500 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 और गुणा में 4। लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? लिख सकते हैं भाई, इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा जा सकता है। उसके बाद 5 की पावर अगर हम ऊपर लेकर जाएं 3, तो 5 की पावर 497 और बटे में क्या है 4 है। बटे में क्या है 4 है। क्वेश्चन आपको पता है ना क्या है? मैंने रफ कर दिया। क्वेश्चन है 5 की पावर 500 बटे में 500। इस क्वेश्चन का हमसे पूछा गया था शेषफल। तो जब शेषफल हमसे पूछा गया तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को ब्रेक किया। 500 को ब्रेक करने के बाद हमें पता है कि 125 से हम ऊपर डिवाइड करते हैं, 125 से नीचे डिवाइड करते हैं। क्यों? 125 कहाँ से आ गया भाई? 5 की पावर 3 का मतलब 125 ही होता है। 125 से हमने 5 की पावर 500 को डिवाइड किया और 500 को भी 125 से डिवाइड किया तो बटे में 4 आ गया और ऊपर क्या आ गया? 5 की पावर 497। अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया और मैं कह सकता हूं कि 500 बटे में था, बटे में अब 4 रह गया। इसका मतलब मैंने ऊपर और नीचे किससे डिवाइड किया होगा? 125 से डिवाइड किया होगा। किससे डिवाइड किया होगा? 125 से डिवाइड किया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसकी गुणा मुझे किससे करनी है? 125 से करनी है। ठीक है। अब 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, 1 आ जाएगा और 1 की पावर 497 है। इसका मतलब 1 है। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 आया, लेकिन इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा? तो 125 की गुणा हम 1 से कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 125 आएगा। क्लियर है बात इतनी? बताइए, क्लियर है इतनी बात? फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 37 की पावर 100 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? चलिए, जब हम 37 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2 और प्लस के 2 की पावर 100 और बटे में क्या चल रहा है? 7 चल रहा है। 7 से फिर हम डिवाइड करेंगे, या तो ऊपर 8 हो या फिर 6 हो। 6 बन नहीं सकता। 8 बनाने के लिए हम कहेंगे 2 की पावर 3 गुणा 33 99 हो गया, गुणा 2 की पावर 1 और बटे में क्या है? 7 है। ठीक है भैया, इतनी बात।
2 की पावर 3 की होल पावर 33 गुणा 2 और बटे में क्या है 7 है। 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8 की पावर 33 गुणा में क्या है 2 है और बटे में क्या है 7 है। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया ये। 8 को 7 से डिवाइड करोगे प्लस का 1 और जब 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 2 प्लस 1 की पावर कितनी 33 गुणा 2 यानी कि 1 गुणा 2 तो फाइनल आंसर कितना 2। तो फाइनल आंसर कितना 2। क्लियर है इतनी बात। आगे अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 11 की पावर 77 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम कहेंगे 11 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4 और 4 की पावर कितनी हो जाएगी 7 और बटे में क्या चल रहा है 7। 4 की पावर कितनी हो जाएगी 77 और बटे में क्या चल रहा है 7। अब 4 की पावर 77 है और बटे में क्या है 7 है। तो या तो ऊपर बनाया जाए 8 या बनाया जाए 6। तो 4 या तो ऊपर बनाया जाए 8 या बनाया जाए 6। अब हम कह सकते हैं कि 4 की पावर 77 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 4 की पावर 3 गुणा 3 दूनी 6 1 5 दिया 15 25 दिया 75 गुणा 4 की पावर 2 बटे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 4 की पावर 77 को मैंने ब्रेक किया 4 की पावर 75 गुणा 4 की पावर 2 4 की पावर 75 गुणा 4 की पावर 2 में कर लिया इतना ब्रेक करने के बाद 4 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 64 होती है और 64 की होल पावर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी और गुणा में 4 की पावर 2 की वैल्यू होती है 16 और बटे में क्या चल रहा है 7 चल रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर 64 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा प्लस का 1 और 16 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। प्लस के 1 की पावर 25 है गुणा यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब भाई हमें ऊपर ऐसा कुछ बनाना है कि जब हम नीचे वाली संख्या से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो प्लस का बनाए या फिर माइनस का बनाए। अब मैंने आपसे कहा कि या तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं या तो ऊपर 8 बनाओ या 6 बनाओ। भैया 8 बनाओ या 6 बनाओ या उसका मल्टीपल बनाओ बात तो एक ही है या उसका मल्टीपल बनाओ। तो यहाँ पे मैंने 8 का मल्टीपल 64 बना दिया था क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 7 को 64 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा 1 बच के आएगा। ठीक है समझ पा रहे हो। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से और बता देता हूँ। ठीक है 11 की पावर 77 है ना भाई 11 की पावर 77 है और बटे में क्या है 7 है। आप 8 या 6 ऊपर बनाना चाहते हो ना। चलो रिमाइंडर कितना आएगा भैया 11 को करोगे 7 से डिवाइड तो 4 की पावर कितना 77 और बटे में कितना 7। अब ऊपर क्या बनाऊं मैं 7 से डिवाइड करने के लिए या तो 8 बनाऊं या फिर 6 बनाऊं। तो 8 तो बनेगा ही नहीं क्योंकि 4 की पावर अगर 2 भी रखूंगा तो 16 बन जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर लूँगा 4 को लिख लूँगा 2 की पावर 2 की होल पावर 77 और बटे में 7। ऐसे तो कर सकते हैं ना भाई। क्लियर है इतनी बात। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 77 भाई 2 गुणा 77 और बटे में क्या चल रहा है 7 चल रहा है। या 2 की पावर 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 154 बटे में 7। क्या इस क्वेश्चन को अब आप कर सकते हो भाई ऊपर अब 8 बना सकते हो आप। और 8 बनाने के लिए हमें पता है कि 2 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी 3 लेनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 यह आ जाएगा 51 153 गुणा 2 की पावर 1 बटे में क्या है भाई 7 है। क्लियर है बात। बटे में क्या है 7 है। क्या इस चीज़ को भी समझ पाए आप। ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व तो ऐसे करेंगे कि 2 की पावर 3 की होल पावर 51 गुणा 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2 बटे में क्या है 7
2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8 की होल पावर 51 गुणा में 2 बटे में 7। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर 51 क्या होती है, बनी होती है, और 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 1 गुणा 2 इक्वल टू, इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, मैं अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में जैसे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे आप बेसिक से करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपका बेस मजबूत होगा। इसके 1 या 2 वीडियो के बाद मैं आपको ऐसी थ्योरम बताऊंगा, 5 या 6 थ्योरम ऐसी हैं जो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को 3 या 4 सेकंड में कर लोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, समझे। मैं आपको 5 या 6 थ्योरम ऐसी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि उन थ्योरम पे मैं ना आके पहले आपको मैं डिटेल बताऊं कि डिटेल में क्वेश्चन होता कैसे है। फिर तो उसके बाद मुझे टोसेंट मेथड से, साइक्लिसिटी से, या आपका विल्सन थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम है, या आपकी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, ये 7-8 थ्योरम है, ये मैं आपको बताऊँगा, जिसके आधार पर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कुछ सेकेंड में ही कर दोगे, ठीक है। लेकिन बताऊँगा तब जब पहले आप डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन ये है, पाँच की पावर 135 को 7 से डिवाइड करना है। 5 की पावर 135 को 7 से डिवाइड करना है। तो हम कहेंगे 5 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस के 2 की पावर कितनी है, 135 है, और बटे में क्या है, 7 है। अब हम कह सकते हैं -2 की पावर 135 है, और 135 विषम है, इसलिए माइनस का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 135, और बटे में क्या है, 7। अब 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो ऊपर 8 हो या 6 हो। 8 बन सकता है, 6 नहीं बन सकता, माइनस बाहर ले लो। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 चौक 12 और 5 दिया 15, 3 गुणा 45 लिख सकते हैं 135 को, और बटे में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 3 की होल पावर 45, और बटे में क्या है, 7 है, बटे में क्या है, 7 है। अरे बटे में क्या है भाई, 7 है ना, ये क्या है, बराबर में माइनस का, ये वाला माइनस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। माइनस यहाँ आ जाएगा 8 की पावर 45, और बटे में क्या है, 7। जब 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर 45 करोगे, लो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर अगर आप 45 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और माइनस के 1 में हम रिमाइंडर बता नहीं सकते, इसलिए हमें पता है कि भाजक भी है हमारे पास, माइनस का रिमाइंडर भी है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अरे बताओ भाई, क्लियर है ना इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 प्लस 62 की होल पावर 117 को डिवाइड करना है, किससे? आपको डिवाइड करना है 9 से, और आपको क्या बताना है, शेषफल आपको बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त? शेषफल आपको बताना है। चलिए, जब हम 48 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 45, प्लस का कितना रिमाइंडर आएगा, प्लस का 3 आएगा। और जब हम 62 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं प्लस का 3 प्लस माइनस 1 की पावर कितनी, 117। तो 3 और माइनस 1 की पावर अगर विषम है तो उसकी वैल्यू माइनस का 1, तो फाइनल आंसर कितना, 2। क्लियर है इतनी बात भी? अरे क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन भी चलो यहीं पे बता देते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि 51 प्लस 67
की पावर है 99 और डिवाइड करना है आपको 68 से। आपसे कहा गया कि बताइए इस क्वेश्चन का शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का शेषफल क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, जब हम 51 को 68 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे माइनस का आएगा 17। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 17। उसके बाद 67 को जब 68 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दो। माइनस के 1 की पावर कितनी है 99 है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 17 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 18 इसका रिमाइंडर होगा। लेकिन फाइनल आंसर हम माइनस में नहीं देते, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा वो 68 माइनस 18। तो फाइनल आंसर हम कह सकते हैं कि कितना होगा 50 होगा। कितना होगा भाई 50 होगा। कितना होगा कितना होगा मेरे दोस्त 50 होगा। क्लियर है इतनी बात है। चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का रिमाइंडर हम एक आधा क्वेश्चन और करने के बाद, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक आधा क्वेश्चन और। ये है कि 143 की पावर 143 की पावर 321 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 रिमाइंडर और माइनस के 2 की पावर कितनी 321 और बटे में क्या चल रहा है 5 चल रहा है। इसके बाद थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस 2 की पावर 321 बटे में क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अब क्या बना है 5 से डिवाइड कर रहे हैं 4 या 6, 6 बन नहीं सकता 4 बना लो। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 160 गुणा 2 कितना हो गया 320। कितना हो गया भाई 320 हो गया। 160 गुणा 2 की पावर 1। ठीक है, और बटे में अभी भी क्या चल रहा है 5 चल रहा है। ठीक है भाई, 321 को मैंने लिखा 160 गुणा 2 यानी कि 320 गुणा 2 की पावर 1। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 की होल पावर 160 गुणा 2 बटे 5। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 4 की पावर 160 गुणा 2 बटे 5। 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ जाएगा माइनस के 1 की पावर 160 गुणा 2, यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 2 इक्वल में 2। इक्वल में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जितने पॉसिबल कमेंट्स हों उतने कर दीजिए। अगर कोई सजेशन वगैरह देना हो तो आप दे दीजिए, हम सुधार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।